Hello friends, this is the video of Standard 8 subject Science. Our first chapter is crop production and management. पूरा चैप्टर जो है वो खेत के ऊपर बेस है कि खेती कैसे करते हैं, पूरा प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसका, अगर खेती कर तो ली उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। पहेली एंड बूजो दोनों जो है वो अपने अंकल के घर गए थे ड्यूरिंग समर वैकेशन। तो देयर अंकल इज़ फार्मर। तो एक दिन जो है उन्होंने सारे टूल्स देखे जो कि मतलब कि खेत के जो टूल्स होते हैं, खुरपी, सिक्कल, सॉवेल, प्लॉव एक्सेट्रा जो थे वो खेत में पड़े थे। तो यहाँ पे आपको बूजो बोल रहा है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। बूजो कह रहा है कि मुझे ये टूल्स जो है वो कैसे और कहाँ पे यूज़ होता है वो जानना है। तो आप लोग सब जो है वो पढ़ चुके हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उन लोग को जो है फूड रिक्वायर मतलब कि खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। आप लोग जो है वो इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर की मदद से। ओके, अभी हम यानी कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम लोग जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ओके, तो हमारा खाना आता कहाँ से है? तो हम अब हमारा जो खाना है हम जो है वो पूरे के पूरे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड है। ओके, ज़्यादातर प्लांट्स यानी कि जो वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स जो भी है, यानी हमारे जो मेन सोर्स है वो एक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके ऊपर जो है वो हमारा फूड जो है वो डिपेंड है। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि हमें जो है वो खाना खाने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम खाना खाते हैं। खाना नहीं खाते तो नहीं चलता है, नहीं। तो हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी मिलती है हम लोग को खाना खाने से, तो ये एनर्जी जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कैरी आउट करने में मदद करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट होता है, रेस्पिरेशन, ओके, जब हम सांस लेते हैं, एक्सक्रिएशन। तो ये सारे फंक्शन के लिए यानी कि ये सारे फंक्शन जब कैरी आउट करता है बॉडी, तो तब जाके जो है वो हमने जो खाना खाया है उसमें से एनर्जी मिलती है। यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे जो फंक्शन है, ओके, ये फंक्शन मतलब जब यूटिलाइज होगा तब जाके हमें खाने में से जो है वो एनर्जी मिलती है। ओके, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। और हमें जो है वो हमारा मतलब कि खाना जो है वो प्लांट्स या तो एनिमल्स, ये दोनों में से हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे बूजो को और एक क्वेश्चन हो रहा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड द फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो बूजो को ये क्वेश्चन हो रहा है कि हम सबको खाने की ज़रूरत है, तो इतने सारे पीपल्स को हमारी कंट्री में खाना कैसे प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे पहेली जो है वो उसको आंसर दे रही है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, कि खाना जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, तब जाके जो है वो सबको खाना मिलता है। ओके, तो ये इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन है हमारे जो पूरे कंट्री में है वो लार्ज पॉपुलेशन है, तो ये खाना प्रोवाइड करने के लिए पहला
तो रेगुलर प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। दूसरा प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब ज़रूरी है। इट्स ऑल नेसेसरी दैट रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि जो भी वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स जो भी है उसका रेगुलर प्रोडक्शन, ओके। फिर उसका मैनेजमेंट भी होना ज़रूरी है, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन होना भी ज़रूरी है। तब जाके जो है वो लार्ज स्केल पे इतना सारा जो लार्ज पॉपुलेशन है उन लोग को हम खाना जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उसमें आप लोग को जो है वो यहाँ पे दिया है कि पहले के ज़माने में जो पीपल्स थे, जब कोई मतलब कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं था, तो पीपल वेर नॉमेडिक। अभी नॉमेडिक का मतलब समझो कि नॉमेडिक मतलब कि पीपल जो थे ना वो फूड एंड शेल्टर के लिए जो है, यानी कि खाना ढूंढने के लिए, और शेल्टर मतलब कि छाँव जो है वो ढूंढने के लिए पीपल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वंडरिंग यानी कि घूमते थे, उनको बोलेंगे नॉमेडिक बोलेंगे। कि दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि वो लोग कच्चा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ही खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, कि और वो लोग ने फिर क्या किया कि एनिमल्स को जो है वो अपना खाना खाने के लिए हंट यानी कि शिकार करना स्टार्ट कर दिया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, बाद में उन्होंने जो है वो यानी कि लैंड को कल्टिवेट किया एंड प्रोड्यूस राइस। धीरे धीरे वो लोग ने खुद अब जो है वो खेती करना स्टार्ट किया, जैसे कि राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, इसीलिए जो है वो एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। क्रॉप का डेफिनेशन दिया है आप लोग को, बहुत बार पूछा जाता है। तो क्रॉप का डेफिनेशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब एक ही टाइप्स के प्लांट्स जो है वो लार्ज स्केल पे बहुत सारे, ओके, बहुत सारे और एक ही जगह पे कल्टिवेटेड मतलब ग्रोथ कराना, प्लांट्स का जो ग्रोथ हो ऐसा करना, तो उसको बोलेंगे क्रॉप। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। फॉर एग्जांपल कि क्रॉप ऑफ व्हीट, यानी कि जो है उसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम बोलते हैं कि क्रॉप ऑफ व्हीट, इसका मतलब हुआ कि पूरा खेत में जो है वो गेहूं के प्लांट्स ही लगे होंगे। समझ में आए? तो क्रॉप का मीनिंग्स क्या, कि हम जिसकी भी खेती करते हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप, कि हमने ये क्रॉप लगाया है इस तरह से। तो आप लोग पहले ऑलरेडी जानते ही हो कि क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, ये जो है वो क्लासिफिकेशन उसका कैसे होगा? तो उसके सीज़न के हिसाब से, अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग ग्रोथ होता है, ये आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो हमारा जो इंडिया है वो वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ा कंट्री है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसकी, जैसे कि टेम्परेचर जो है वो, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये सब जो है वो वन रीजन टू अनदर, यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन तक मतलब बहुत वेरी करती है, बहुत डिफरेंट है। ओके, ये एक रीजन और दूसरे रीजन में बहुत ही वेरी करती है। तो ये डाइवर्सिटी को ध्यान में रख कर जो दो क्लासिफिकेशन किया गया है क्रॉपिंग पैटर्न्स का। तो पहला है खरीफ क्रॉप्स जिसको बोला जाता है। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ऐसा क्रॉप्स जो रेनी सीजन में जो है वो लगाया जा सकता है उसको बोलेंगे खरीफ क्रॉप्स। ओके, तो हमारे यहाँ जो इंडिया में रेनी सीजन है वो है जून टू सितंबर तक हमारा रेनी सीजन चलता है। तो उसमें
कौन कौन से क्रॉप लगेंगे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब जो है वो खरीफ क्रॉप्स हैं कि आप इजीली समझ सकते हो इसको। तो नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, उसको बोलेंगे रबी क्रॉप। तो ये रबी क्रॉप जो है यानी कि हमारे यहाँ विंटर सीजन कितने, तो अक्टूबर से लेकर जो है वो मार्च तक जो है वो ये रबी क्रॉप्स जो है वो लगाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये सारे जो है वो रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हुए। ठीक, तो बिसाइड्स दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके हिसाब से अगर हम पल्सेस देखें, वेजिटेबल्स देखें, तो वो समर के टाइम पे हम लगा सकते हैं, लेकिन मेन टाइप जो है वो ये दोनों ही है। कि फ्रेंड्स, थैंक यू।